अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, खासकर मेरा पैगाम तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, इस दुनिया में जहां कहीं पर भी मुसलमान बसते हैं उन तमाम लोगों के लिए मेरा पैगाम है। बुजुर्ग हुर्रत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से मदद की अपील की। क्या आप तक ये पैगाम नहीं पहुंचा? उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में तारीख का बदतरीन कत्लेआम और नस्ल कशी करने जा रहा है। मैं कुर्रा अर्ज़ के तमाम मुसलमानों को खबरदार कर रहा हूं कि अगर हम शहीद हो गए और आप चुप रहे तो आपको अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं उन बदमस्त हाथियों से जो इख्तिदार के नशे में पागल बैठे, क्या उन्हें अल्लाह का यह पैगाम नहीं मिला? मुसलमान तो वो है जो किसी बेगुनाह का कत्लेआम करे तो अल्लाह की पकड़ में आ जाता है। फिर अगर अल्लाह के वो बंदे जिन्होंने कलमा पढ़ा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो सिर्फ इस बात पे कत्ल कर दिए जाए तो क्या उन्हें डर नहीं लगता? और वो फिर बुजुर्ग, वो सैयद, वो आले रसूल, अगर आज वो तुमसे मदद मांगते तो किस तरह चुप बैठे हो तुम लोग? वो कौन सा सुकून है तुम्हारे अंदर? क्या बर्मा में कत्लेआम नहीं देखा? वो बच्चों की चीखों पुकार नहीं सुनी? वो फलस्तीन, वो यमन, वो शाम, हर मुल्क में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, उनकी नस्ल कशी की गई। मुसलमानों तब भी होश नहीं आया। सब अपने अपने पेट की आग में लगे रहे, सब अपने अपने प्रमोशंस में लगे रहे कि हमें आगे निकलना है, हमें आगे बढ़ना है। और वो पुकारते रहे हमें, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। आज वही पाकिस्तान को मानने वाले मदद की अपील कर रहे हैं। और किस मुंह से कहोगे, किस मुंह से 14 अगस्त मनाओगे तुम लोग? आज हमारे वतन का एक हिस्सा जिसे 70 वर्षों से हम ढूंढते आ रहे हैं कि वो हमारा है, वो हमारा हिस्सा है, तारीख का बदतरीन जुल्म करने पे उतर आए ये लोग। सारे काफिर एक मिलकर एक आवाज हो पड़ते हैं। गैरेट विल्डर का ट्वीट देख लो जाकर कि कहता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और पाकिस्तान 100% टेररिस्ट मुल्क है। लेकिन मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं हो सके। अल्लाह ने बार बार दिखाया कि 313 साहबा, हजारों का लश्कर तबाह कर दिया। आज मुसलमान कसीर आबाद में होकर भी मुसलमान तना खड़ा है, मुसलमान बेयारो मददगार खड़ा है। 50 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया तुम लोगों ने। कहा है तुम्हारा इत्तेहाद अलायंस? तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम्हारी माए बहनें तुम्हें ज़ारो कतार पुकारती हैं, तुम्हें कहती आओ हमारी मदद को? जिस मजहब के अंदर बूढ़ों को इज्जत की निगाह से देखने का हुक्म दिया गया, अदब का हुक्म दिया गया, आज वही बूढ़ा कहता है कि अगर हम मर गए और हमारी मदद को कोई नहीं आया तो अल्लाह की बारगाह में तुम जवाब दोगे। तुम्हें तब भी डर नहीं लग रहा? क्या कोई नहीं उठेगा? क्या कहना पड़ेगा वो बच्चियां जो कश्मीर में कहती हैं क्या कोई सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा? क्या कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा? क्या तुमने सच करके दिखाना है? आज कश्मीरी तना खड़े मदद के लिए पुकार रहे, तुम अपने घरों में बैठकर अपनी रोजी रोटी कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुसलमान का ईमान है कि मुसलमान को मरकर अल्लाह के हुजूर पेश होना है। आले रसूल कह रही है कि तुम अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे। तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्या तुम भी जालिम हुक्मरानों की तरह अपने ऊपर वो गरा लगा कर बैठ गए हो जहां पर ना तुम्हें सुनाई देता है ना तुम्हें दिखाई देता है? हम ओएसी में जाएंगे, हम फला जगह जाएंगे, हम उन्हें बताएंगे ये जुल्म हो रहा है। अरे ये सब काफिर है कि मर रहा है तो मुसलमान, गोली खा रहा है तो मुसलमान, और दहशतगर्द भी मुसलमान। और याद रखना, एक बात बता दे तुझे, हिंदुस्तान गजवा हिंद होकर रहेगी और तू खाक में मिलकर रहेगा, क्योंकि ये मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नबी ने फरमाया ये, और मेरे नबी का कौल बरहक सच है। गजवा हिंद होकर रहेगी। जिस दिन ये टूटे बिखरे मुसलमान एक हो गए, तुम कहते हो ना कि तुम क्या करोगे? मैं कहता हूं तुम्हें थूक मारेंगे और तुम मरते नजर आओगे। तुम इंतजार करो कि खुदारा इनके दिलों में मेरी बात उतर जाए और ये लश्कर के लश्कर निकले और तारीख की बदतरीन दिखाएं कि तारीख की बदतरीन जुल्म का सामना जिस तरह कश्मीरियों को करना पड़ा, उसके लिए मुसलमान बाहर आ गए। मुसलमान बाहर आ गए अपने बहन भाइयों के लिए। वो तना नहीं है, वो तना नहीं है।
अगर आप लोग चाहते हो कि लोग बाहर निकले और मेरा पैगाम लोगों तक पहुंच सके तो खुदारा मेरे पैगाम को जिस तरह हमेशा से आपने फैलाया, खुदारा आज भी फैला दो। आज भी बता दो कि गैरत है, मुस्लिम जिंदा है। एक बूढ़ा शख्स हमें पुकार रहा है, हमारी माएं बहनें हमें पुकार रही हैं, हमें उनकी आवाज पर लबैक कहना है। क्या हज्जाज बिन यूसुफ से भी जालिम हो तुम लोग? उसने तो वो वक्त का जालिम तरीन बादशाह था, एक बेटी के कहने पर उसने कहा लबैक लबैक बेटी लबैक, क्योंकि वो एक हिंदू की कैद में थी। उस जालिम बादशाह के दिल में यह ख्याल आ गया, क्या तुम मुझसे भी गिर चुके हो? क्या तुम मुझसे भी गिर चुके हो कि तुम्हारी माओ बहनों की अजमतें तार तार की जा रही हैं, तुम्हारे बूढ़ों को जूतों के नीचे रखा जा रहा है और तुम खामोशी से तमाशा देखते हो? मुसलमानों जाग उठो, खुदारा जाग उठो। कहीं इससे पहले ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला इस बार अबाबिल हम पर भेजे और वो काफरों को छोड़कर हमें मारे, क्योंकि हमने अपने मुसलमानों को छोड़ दिया, हमने अपने बहन भाइयों को छोड़ दिया, हमने हर मुसलमान की आवाज को अनसुना कर दिया। खुदारा जाग जाओ, खुदारा जाग जाओ। कश्मीर टूट रहा है, कश्मीर बिखर रहा है, जाग जाओ। यह हफ्ता हमारे लिए बहुत अहम है, सब एक हो जाओ। खुदारा एक मुट्ठी बन जाओ, कोई बलोची नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई किसी जबान से नहीं, कोई किसी मसलक से नहीं। हम अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारा हक है वो हमें आवाज दे रहे हो, हमें लब्बैक कहना है। मैं तमाम दोस्तों से कहता हूं पैगाम को शेयर करो जहां तक हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं, खासकर मेरा पैगाम तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, इस दुनिया में जहां कहीं पर भी मुसलमान बसते हैं उन तमाम लोगों के लिए मेरा पैगाम है। बुजुर्ग हुर्रत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से मदद की अपील की। क्या आप तक ये पैगाम नहीं पहुंचा? उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में तारीख का बदतरीन कत्ले-आम और नस्ल कशी करने जा रहा है। मैं कुर्रा अर्ज़ के तमाम मुसलमानों को खबरदार कर रहा हूं कि अगर हम शहीद हो गए और आप चुप रहे तो आपको अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं उन बदमस्त हाथियों से जो इक़्तिदार के नशे में पागल बैठे, क्या उन्हें अल्लाह का यह पैगाम नहीं मिला? मुसलमान तो वो है जो किसी बेगुनाह का कत्ले-आम करे तो अल्लाह की पकड़ में आ जाता है। फिर अगर अल्लाह के वो बंदे जिन्होंने कलमा पढ़ा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो सिर्फ इस बात पे कत्ल कर दिए जाए तो क्या उन्हें डर नहीं लगता? और वो फिर बुजुर्ग, वो सैयद, वो आले रसूल, अगर आज वो तुमसे मदद मांगते तो किस तरह चुप बैठे हो तुम लोग? वो कौन सा सुकून है तुम्हारे अंदर? क्या बर्मा में कत्ले-आम नहीं देखा? वो बच्चों की चीखों पुकार नहीं सुनी? वो फलस्तीन, वो यमन, वो शाम, हर मुल्क में मुसलमानों का कत्ले-आम किया गया, उनकी नस्ल कशी की गई। मुसलमानों तब भी होश नहीं आया, सब अपने अपनी पेट की आग में लगे रहे, सब अपने अपने प्रमोशंस में लगे रहे कि हमें आगे निकलना है, हमें आगे बढ़ना है। और वो पुकारते रहे हमें, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। आज वही पाकिस्तान को मानने वाले मदद की अपील कर रहे हैं। और किस मुंह से कहोगे, किस मुंह से 14 अगस्त मनाओगे तुम लोग? आज हमारे वतन का एक हिस्सा जिसे 70 वर्षों से हम ढूंढते आ रहे हैं कि वो हमारा है, वो हमारा हिस्सा है, तारीख का बदतरीन जुल्म करने पे उतर आए ये लोग। सारे काफिर एक मिलकर एक आवाज हो पड़ते हैं। गैरेट बिल्डर का ट्वीट देख लो जाकर कि कहता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और पाकिस्तान 100% टेररिस्ट मुल्क है। लेकिन मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं हो सके। अल्लाह ने बार बार दिखाया कि 313 साहबा, हजारों का लश्कर तबाह कर दिया। आज मुसलमान कसीर आबाद में होकर भी मुसलमान तना खड़ा है, मुसलमान बेयारो मददगार खड़ा है। 50 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया तुम लोगों ने। कहाँ है तुम्हारा इत्तेहाद अलायंस? तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम्हारी माएं बहनें तुम्हें ज़ारो कतार पुकारती है, तुम्हें कहती आओ हमारी मदद को? जिस मजहब के अंदर बूढ़ों को इज्जत की निगाह से देखने का हुक्म दिया गया, अदब का हुक्म दिया गया, आज वही बूढ़ा कहता है कि अगर हम मर गए और हमारी मदद को कोई नहीं आया
तो अल्लाह की बारगाह में तुम जवाब दोगे। तुम्हें तब भी डर नहीं लग रहा क्या कोई नहीं उठेगा? क्या कहना पड़ेगा वो बच्चियां जो कश्मीर में कहती है कि अब कोई सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा? क्या कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा? क्या तुमने सच करके दिखाना है? आज कश्मीरी तना खड़े मदद के लिए पुकार रहे, तुम अपने घरों में बैठकर अपनी रोजी रोटी कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुसलमान का ईमान है कि मुसलमान को मरकर अल्लाह के हुजूर पेश होना है। आले रसूल कह रही है कि तुम अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे। तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्या तुम भी जालिम हुक्मरानों की तरह अपने ऊपर वो गरा लगा कर बैठ गए हो जहां पर ना तुम्हें सुनाई देता है ना तुम्हें दिखाई देता है? हम ओएसी में जाएंगे, हम फला जगह जाएंगे, हम उन्हें बताएंगे ये जुल्म हो रहा है। अरे ये सब काफिर है कि मर रहा है तो मुसलमान, गोली खा रहा है तो मुसलमान, और दहशतगर्द भी मुसलमान। और याद रखना, एक बात बता दे तुझे, हिंदुस्तान गजवा हिंद होकर रहेगी और तू खाक में मिलकर रहेगा, क्योंकि ये मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नबी ने फरमाया ये, और मेरे नबी का कौल बरहक सच है। गजवा हिंद होकर रहेगी। जिस दिन ये टूटे बिखरे मुसलमान एक हो गए, तुम कहते हो ना कि तुम क्या करोगे, मैं कहता हूं तुम्हें थूक मारेंगे और तुम मरते नजर आओगे। तुम इंतजार करो कि खुदारा इनके दिलों में मेरी बात उतर जाए और ये लश्कर के लश्कर निकले और तारीख की बदतरीन दिखाएं कि तारीख की बदतरीन जुल्म का सामना जिस तरह कश्मीरियों को करना पड़ा, उसके लिए मुसलमान बाहर आ गए। मुसलमान बाहर आ गए अपने बहन भाइयों के लिए। वो तना नहीं है, वो तना नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि लोग बाहर निकले और मेरा पैगाम लोगों तक पहुंच सके, तो खुदारा मेरे पैगाम को जिस तरह हमेशा से आपने फैलाया, खुदारा आज भी फैला दो। आज भी बता दो कि गैरत है, मुस्लिम जिंदा है। एक बूढ़ा शख्स हमें पुकार रहा है, हमारी माएं बहनें हमें पुकार रही हैं, हमें उनकी आवाज पर लब्बैक कहना है। क्या हज्जाज बिन यूसुफ से भी जालिम हो तुम लोग? उसने तो वो वक्त का जालिम तरीन बादशाह था। एक बेटी के कहने पर उसने कहा लब्बैक लब्बैक बेटी लब्बैक, क्योंकि वो एक हिंदू की कैद में थी। उस जालिम बादशाह के दिल में यह ख्याल आ गया, क्या तुम मुझसे भी गिर चुके हो? क्या तुम मुझसे भी गिर चुके हो कि तुम्हारी माओ बहनों की अजमतें तार तार की जा रही हैं, तुम्हारे बूढ़ों को जूतों के नीचे रखा जा रहा है और तुम खामोशी से तमाशा देखते हो? मुसलमानों जाग उठो, खुदारा जाग उठो। कहीं इससे पहले ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला इस बार अबाबिल हम पर भेजे और वो काफरों को छोड़कर हमें मारे, क्योंकि हमने अपने मुसलमानों को छोड़ दिया, हमने अपने बहन भाइयों को छोड़ दिया, हमने हर मुसलमान की आवाज को अनसुना कर दिया। खुदारा जाग जाओ, खुदारा जाग जाओ। कश्मीर टूट रहा है, कश्मीर बिखर रहा है, जाग जाओ। यह हफ्ता हमारे लिए बहुत अहम है, सब एक हो जाओ। खुदारा एक मुट्ठी बन जाओ। कोई बलोची नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई किसी जबान से नहीं, कोई किसी मसलक से नहीं। हम अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारा हक है वो हमें आवाज दे रहे हो, हमें लब्बैक कहना है। मैं तमाम दोस्तों से कहता हूं पैगाम को शेयर करो जहां तक हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं, खासकर मेरा पैगाम तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, इस दुनिया में जहां कहीं पर भी मुसलमान बसते हैं उन तमाम लोगों के लिए मेरा पैगाम है। बुजुर्ग हुर्रत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से मदद की अपील की। क्या आप तक ये पैगाम नहीं पहुंचा? उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में तारीख का बदतरीन कत्लेआम और नस्लकशी करने जा रहा है। मैं कुर्रा अर्ज़ के तमाम मुसलमानों को खबरदार कर रहा हूं कि अगर हम शहीद हो गए और आप चुप रहे तो आपको अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। हमें पूछना चाहता हूं उन बदमस्त हाथियों से जो इक़्तिदार के नशे में पागल बैठे, क्या उन्हें अल्लाह का यह पैगाम नहीं मिला? मुसलमान तो वो है जो किसी बेगुनाह का कत्लेआम करे तो अल्लाह की पकड़ में आ जाता है। फिर अगर अल्लाह के वो बंदे जिन्होंने कलमा पढ़ा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो सिर्फ इस बात पे कत्ल कर दिए जाए तो क्या उन्हें डर नहीं लगता? और वो फिर बुजुर्ग, वो सैयद, वो आले रसूल, अगर आज वो तुमसे मदद मांगते तो किस तरह चुप बैठे हो तुम लोग? वो कौन सा सुकून है तुम्हारे अंदर? क्या बर्मा में कत्लेआम नहीं देखा? वो बच्चों की चीखों पुकार नहीं सुनी?
वो फलस्तीन, वो यमन, वो शाम, हर मुल्क में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, उनकी नस्ल कशी की गई। मुसलमानों तब भी होश नहीं आया, सब अपने अपनी पेट की आग में लगे रहे, सब अपने अपने प्रमोशंस में लगे रहे कि हमें आगे निकलना है, हमें आगे बढ़ना है, और वो पुकारते रहे हमें, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। आज वही पाकिस्तान को मानने वाले मदद की अपील कर रहे हैं, और किस मुंह से कहोगे, किस मुंह से 14 अगस्त मनाओगे तुम लोग? आज हमारे वतन का एक हिस्सा जिसे 70 वर्षों से हम ढूंढते आ रहे हैं कि वो हमारा है, वो हमारा हिस्सा है, तारीख का बदतरीन जुल्म करने पे उतर आए ये लोग। सारे काफिर एक मिलकर एक आवाज हो पड़ते हैं। गैरेट विल्डर का ट्वीट देख लो जाकर, कि कहता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और पाकिस्तान 100% टेररिस्ट मुल्क है, लेकिन मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं हो सके। अल्लाह ने बार बार दिखाया कि 313 साहबा, हजारों का लश्कर तबाह कर दिया। आज मुसलमान कसीर आबाद में होकर भी मुसलमान तना खड़ा है, मुसलमान बेयारो मददगार खड़ा है। 50 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया तुम लोगों ने, कहा है तुम्हारा इत्तेहाद अलायंस? तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम्हारी माएं बहनें तुम्हें ज़ारो कतार पुकारती हैं, तुम्हें कहती आओ हमारी मदद को? जिस मजहब के अंदर बूढ़ों को इज्जत की निगाह से देखने का हुक्म दिया गया, अदब का हुक्म दिया गया, आज वही बूढ़ा कहता है कि अगर हम मर गए और हमारी मदद को कोई नहीं आया तो अल्लाह की बारगाह में तुम जवाब दोगे। तुम्हें तब भी डर नहीं लग रहा क्या कोई नहीं उठेगा? क्या कहना पड़ेगा वो बच्चियां जो कश्मीर में कहती है कि अब कोई सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा? क्या कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा? क्या तुमने सच करके दिखाना है? आज कश्मीरी तना खड़े मदद के लिए पुकार रहे, तुम अपने घरों में बैठकर अपनी रोजी रोटी कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुसलमान का ईमान है कि मुसलमान को मरकर अल्लाह के हुजूर पेश होना है। आले रसूल कह रही है कि तुम अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे। तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्या तुम भी जालिम हुक्मरानों की तरह अपने ऊपर वो गरा लगा कर बैठ गए हो जहां पर ना तुम्हें सुनाई देता है ना तुम्हें दिखाई देता है? हम ओएसी में जाएंगे, हम फला जगह जाएंगे, हम उन्हें बताएंगे ये जुल्म हो रहा है। अरे ये सब काफिर है के मर रहा है तो मुसलमान, गोली खा रहा है तो मुसलमान, और दहशतगर्द भी मुसलमान। और याद रखना, एक बात बता दे तुझे, हिंदुस्तान गजवा हिंद होकर रहेगी और तू खाक में मिलकर रहेगा, क्योंकि ये मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नबी ने फरमाया ये, और मेरे नबी का कौल बरहक सच है। गजवा हिंद होकर रहेगी। जिस दिन ये टूटे बिखरे मुसलमान एक हो गए, तुम कहते हो ना कि तुम क्या करोगे, मैं कहता हूं तुम्हें थूक मारेंगे और तुम मरते नजर आओगे। तुम इंतजार करो कि खुदारा इनके दिलों में मेरी बात उतर जाए और ये लश्कर के लश्कर निकले और तारीख की बदतरीन दिखाएं कि तारीख की बदतरीन जुल्म का सामना जिस तरह कश्मीरियों को करना पड़ा, उसके लिए मुसलमान बाहर आ गए। मुसलमान बाहर आ गए अपने बहन भाइयों के लिए। वो तना नहीं है, वो तना नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि लोग बाहर निकले और मेरा पैगाम लोगों तक पहुंच सके, तो खुदारा मेरे पैगाम को जिस तरह हमेशा से आपने फैलाया, खुदारा आज भी फैला दो। आज भी बता दो कि गैरत है, मुस्लिम जिंदा है। एक बूढ़ा शख्स हमें पुकार रहा है, हमारी माएं बहनें हमें पुकार रही हैं, हमें उनकी आवाज पर लब्बैक कहना है। क्या हज्जाज बिन यूसुफ से भी जालिम हो तुम लोग? उसने तो वो वक्त का जालिम तरीन बादशाह था, एक बेटी के कहने पर उसने कहा लब्बैक लब्बैक बेटी लब्बैक, क्योंकि वो एक हिंदू की कैद में थी। उस जालिम बादशाह के दिल में यह ख्याल आ गया, क्या तुम मुझसे भी गिर चुके हो? क्या तुम मुझसे भी गिर चुके हो कि तुम्हारी माओ बहनों की अजमतें तार तार की जा रही हैं, तुम्हारे बूढ़ों को जूतों के नीचे रखा जा रहा है और तुम खामोशी से तमाशा देखते हो? मुसलमानों जाग उठो, खुदारा जाग उठो। कहीं से पहले ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला इस बार अबाबिल हम पर भेजे और वो काफरों को छोड़कर हमें मारे, क्योंकि हमने अपने मुसलमानों को छोड़ दिया, हमने अपने बहन भाइयों को छोड़ दिया, हमने हर मुसलमान की आवाज को अनसुना कर दिया।
खुदारा जाग जाओ, खुदारा जाग जाओ, कश्मीर टूट रहा है, कश्मीर बिखर रहा है, जाग जाओ। यह हफ्ता हमारे लिए बहुत अहम है, सब एक हो जाओ, खुदारा एक मुट्ठी बन जाओ। कोई बलोची नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई किसी जबान से नहीं, कोई किसी मसलक से नहीं। हम अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारा हक है वो हमें आवाज दे रहे हो, हमें लब्बैक कहना है। मैं तमाम दोस्तों से कहता हूं पैगाम को शेयर करो जहां तक हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं, खासकर मेरा पैगाम तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए। इस दुनिया में जहां कहीं पर भी मुसलमान बसते हैं, उन तमाम लोगों के लिए मेरा पैगाम है। बुजुर्ग हुर्रत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से मदद की अपील की। क्या आप तक ये पैगाम नहीं पहुंचा? उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में तारीख का बदतरीन कत्लेआम और नस्ल कशी करने जा रहा है। मैं कुर्रा अर्ज़ के तमाम मुसलमानों को खबरदार कर रहा हूं कि अगर हम शहीद हो गए और आप चुप रहे तो आपको अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं उन बदमस्त हाथियों से जो इक़्तिदार के नशे में पागल बैठे, क्या उन्हें अल्लाह का यह पैगाम नहीं मिला? मुसलमान तो वो है जो किसी बेगुनाह का कत्लेआम करे तो अल्लाह की पकड़ में आ जाता है। फिर अगर अल्लाह के वो बंदे जिन्होंने कलमा पढ़ा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो सिर्फ इस बात पे कत्ल कर दिए जाए तो क्या उन्हें डर नहीं लगता? और वो फिर बुजुर्ग, वो सैयद, वो आले रसूल, अगर आज वो तुमसे मदद मांगते तो किस तरह चुप बैठे हो तुम लोग? वो कौन सा सुकून है तुम्हारे अंदर? क्या बर्मा में कत्लेआम नहीं देखा? वो बच्चों की चीखों पुकार नहीं सुनी? वो फलस्तीन, वो यमन, वो शाम, हर मुल्क में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, उनकी नस्ल कशी की गई। मुसलमानों तब भी होश नहीं आया, सब अपने अपनी पेट की आग में लगे रहे, सब अपने अपने प्रमोशंस में लगे रहे कि हमें आगे निकलना है, हमें आगे बढ़ना है। और वो पुकारते रहे हमें, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। आज वही पाकिस्तान को मानने वाले मदद की अपील कर रहे हैं। और किस मुंह से कहोगे, किस मुंह से 14 अगस्त मनाओगे तुम लोग? आज हमारे वतन का एक हिस्सा जिसे 70 वर्षों से हम ढूंढते आ रहे हैं कि वो हमारा है, वो हमारा हिस्सा है, तारीख का बदतरीन जुल्म करने पे उतर आए ये लोग। सारे काफिर एक मिलकर एक आवाज हो पड़ते हैं। गैरेट विल्डर का ट्वीट देख लो जाकर कि कहता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और पाकिस्तान 100% टेररिस्ट मुल्क है। लेकिन मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं हो सके। अल्लाह ने बार बार दिखाया कि 313 साहबा, हजारों का लश्कर तबाह कर दिया। आज मुसलमान कसीर आबाद में होकर भी मुसलमान तना खड़ा है, मुसलमान बेयारो मददगार खड़ा है। 50 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया तुम लोगों ने। कहाँ है तुम्हारा इत्तेहाद अलायंस? तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम्हारी माएं बहनें तुम्हें ज़ारो कतार पुकारती है, तुम्हें कहती आओ हमारी मदद को? जिस मजहब के अंदर बूढ़ों को इज्जत की निगाह से देखने का हुक्म दिया गया, अदब का हुक्म दिया गया, आज वही बूढ़ा कहता है कि अगर हम मर गए और हमारी मदद को कोई नहीं आया तो अल्लाह की बारगाह में तुम जवाब दोगे। तुम्हें तब भी डर नहीं लग रहा? क्या कोई नहीं उठेगा? क्या कहना पड़ेगा वो बच्चियां जो कश्मीर में कहती है क्या कोई सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा? क्या कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा? क्या तुमने सच करके दिखाना है? आज कश्मीरी तना खड़े मदद के लिए पुकार रहे, तुम अपने घरों में बैठकर अपनी रोजी रोटी कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुसलमान का ईमान है कि मुसलमान को मरकर अल्लाह के हुजूर पेश होना है। आले रसूल कह रही है कि तुम अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे। तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्या तुम भी जालिम हुक्मरानों की तरह अपने ऊपर वो गरा लगा कर बैठ गए हो जहां पर ना तुम्हें सुनाई देता है ना तुम्हें दिखाई देता है? हम ओएसी में जाएंगे, हम फला जगह जाएंगे, हम उन्हें बताएंगे ये जुल्म हो रहा है। अरे ये सब काफिर है कि मर रहा है तो मुसलमान, गोली खा रहा है तो मुसलमान, और दहशतगर्द भी मुसलमान। और याद रखना, एक बात बता दे तुझे,
हिंदुस्तान गजवा हिंद हो के रहेगी और तू खाक में मिल कर रहेगा, क्योंकि ये मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नबी ने फरमाया ये, और मेरे नबी का कौल बरहक सच है। गजवा हिंद हो के रहेगी। जिस दिन ये टूटे बिखरे मुसलमान एक हो गए, तुम कहते हो ना कि तुम क्या करोगे, मैं कहता हूं तुम्हें थूक मारेंगे और तुम मरते नजर आओगे। तुम इंतजार करो कि खुदारा इनके दिलों में मेरी बात उतर जाए और ये लश्कर के लश्कर निकले और तारीख की बदतरीन दिखाएं कि तारीख की बदतरीन जुल्म का सामना जिस तरह कश्मीरियों को करना पड़ा, उसके लिए मुसलमान बाहर आ गए। मुसलमान बाहर आ गए अपने बहन भाइयों के लिए। वो तना नहीं है, वो तना नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि लोग बाहर निकले और मेरा पैगाम लोगों तक पहुंच सके, तो खुदारा मेरे पैगाम को जिस तरह हमेशा से आपने फैलाया, खुदारा आज भी फैला दो। आज भी बता दो कि गैरत मुस्लिम जिंदा है। एक बूढ़ा शख्स हमें पुकार रहा है, हमारी माएं बहनें हमें पुकार रही हैं, हमें उनकी आवाज पर लब्बैक कहना है। क्या हज्जाज बिन यूसुफ से भी जालिम हो तुम लोग? उसने तो वो वक्त का जालिम तरीन बादशाह था। एक बेटी के कहने पर उसने कहा लब्बैक लब्बैक बेटी लब्बैक, क्योंकि वो एक हिंदू की कैद में थी। उस जालिम बादशाह के दिल में यह ख्याल आ गया, क्या तुम मुझसे भी गिर चुके हो? क्या तुम मुझसे भी गिर चुके हो कि तुम्हारी माओ बहनों की अजमतें तार तार की जा रही है, तुम्हारे बूढ़ों को जूतों के नीचे रखा जा रहा है और तुम खामोशी से तमाशा देखते हो। मुसलमानों जाग उठो, खुदारा जाग उठो। कहीं से पहले ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला इस बार अबाबिल हम पर भेजे और वो काफरों को छोड़कर हमें मारे, क्योंकि हमने अपने मुसलमानों को छोड़ दिया, हमने अपने बहन भाइयों को छोड़ दिया, हमने हर मुसलमान की आवाज को अनसुना कर दिया। खुदारा जाग जाओ, खुदारा जाग जाओ। कश्मीर टूट रहा है, कश्मीर बिखर रहा है, जाग जाओ। यह हफ्ता हमारे लिए बहुत अहम है, सब एक हो जाओ। खुदारा एक मुट्ठी बन जाओ। कोई बलोची नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई किसी जबान से नहीं, कोई किसी मसलक से नहीं। हम अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारा हक है वो हमें आवाज दे रहे हो, हमें लब्बैक कहना है। मैं तमाम दोस्तों से कहता हूं पैगाम को शेयर करो जहां तक हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।